जय गुरुदेव। एक भक्त, जब शक्ति एक ही है तो प्रमुखता या अधीनता का प्रश्न ही कहाँ उठता है। महाराज श्री, मैंने कहा ना कि शक्ति का यह विभाजन वास्तव में शक्ति की क्रिया का विभाजन है। प्रमुखता या अधीनता भी क्रिया की प्रमुखता या अधीनता की है। यह वर्गीकरण केवल विषय को समझने के लिए है। गंतव्य पर पहुंचकर जब पूर्ण रूप में क्रिया विलीन हो जाती है तो वर्गीकरण भी समाप्त हो जाता है। एक भक्त, चेतना बहिर्मुखी हो या अंतर्मुखी, प्राणमय कोश प्रत्येक स्थिति में कार्यशील रहता है। महाराज श्री, प्राणमय कोश का कार्य शरीर संचालन करना है, तो जब तक शरीर स्थिर रहेगा पंच प्राण कार्य करते रहेंगे। किंतु जैसा कि हम पहले कह चुके हैं कि जागृत शक्ति की क्रियाशीलता का लक्ष्य अन्नमय कोश तथा प्राणमय कोश सहित सभी कोशों से आत्मभाव को ऊपर उठाना है। आत्मभाव से युक्त होकर संचालन करने तथा आत्मभाव से रहित होकर संचालन करने में बड़ा अंतर है। जब आत्मभाव प्राणमय कोश से ऊपर उठ जाता है तो नाड़ियों में रुधिर प्रवाह अनुभव होने के साथ रुधिर प्रवाह तथा शक्ति की भिन्नता भी अनुभव होती है। श्वासोच्छ्वास तथा शक्ति की भिन्नता, हृदय की क्रियाशीलता तथा शक्ति की भिन्नता, भूख का लगना तथा शक्ति की भिन्नता, देखने, सुनने, बोलने तथा चलने की शक्ति की भिन्नता आदि सब प्रत्यक्ष हो जाते हैं। एक भक्त, महाराज जी, जो कुछ आप बतला रहे हैं उसका आधार तो अन्नमय कोश है, फिर अन्नमय कोश तथा प्राणमय कोश में अंतर ही क्या रहा। महाराज श्री, यह तुम्हारी बात ठीक है, किंतु स्थूल क्रियाओं का आधार अन्नमय कोश ही रहेगा। अन्नमय कोश पर आधार तथा क्रिया में अंतर का अनुभव होता है, तो प्राणमय कोश पर क्रिया तथा शक्ति के अंतर का अनुभव हो। यह बड़ा सूक्ष्म अंतर है। इसको पकड़ पाने के लिए पर्याप्त साधन तथा अधिकार की आवश्यकता है। सामान्य साधक तो अन्नमय कोश तथा क्रिया के अंतर को ही नहीं पकड़ पाता। एक भक्त, आपकी बातों से ऐसा विदित होता है कि प्राणमय कोश पर विजय भी साधन की काफी उच्च अवस्था है। महाराज श्री, हाँ, इन्हें गिने साधक ही वहां तक पहुंच पाते हैं। अधिकांश तो स्थूल क्रिया का अनुभव करके ही अपने आप को कृत्य कृत्य समझने लगते हैं। क्रिया तथा अन्नमय कोश के अंतर को भी नहीं जान पाते। अन्नमय कोश में संघर्ष के लिए वासनाओं का विशाल क्षेत्र है, क्योंकि वासना पूर्ति का आधार यही कोश है। वासनाओं विकारों से संघर्ष करते हुए शक्ति का काफी लंबा समय व्यतीत हो जाता है। अन्नमय कोश से ऊपर उठकर तथा प्राणमय कोश को पार करके जब साधक मनोमय कोश में प्रवेश करता है
तो यहाँ आते आते क्रियाओं की स्थूलता में सूक्ष्मता का काफ़ी समावेश हो जाता है। जगत तथा उसके विषयों का हस्तक्षेप बहुत कम हो जाता है। इस स्तर पर साधक की स्थिति को घटावस्था कहा जा सकता है। जिस प्रकार कोई मटका पानी से लबालब भरा होता है, उसी प्रकार सारे शरीर में, अंग अंग में तथा रोम रोम में शक्ति के भरे होने की प्रत्यक्ष अनुभूति होती है। इसलिए हम बार बार कह चुके हैं कि अध्यात्म जवानी जमा खर्चा विषय नहीं है। बड़ी लंबी तथा कठिन चढ़ाई है, फिसलन भरी, पग पग पर संकट। जरा सा पांव फिसला कि हजारों फीट नीचे खाई में। यदि कोई कहता है कि प्रज्ञान ब्रह्म है, तो यदि उसे प्रज्ञान की ब्रह्म के रूप में अनुभूति न भी हो, तो भी उसे प्रज्ञान की कुछ झलक तो दिखाई देनी चाहिए, जिसके चलते उसका आत्मस्थिति का मार्ग प्रशस्त हो। यदि अन्नमय कोश नदी के दो किनारे हैं, तो प्राणमय कोश उसमें निरंतर प्रवाहशील जल की धारा के समान है। यदि अन्नमय कोश उच्च पर्वत श्रृंखलाएं हैं, तो प्राणमय कोश उसमें निरंतर वेगवान शीतल बयार। यदि अन्नमय कोश एक रस्सा है, तो प्राणमय कोश उसका निरंतर नित्य करने वाला नट है। अन्नमय कोश की सुंदरता, कार्यशीलता, ओजस्विता सब प्राणमय कोश पर आधारित है। अन्नमय कोश नश्वर मिथ्या है, तो प्राणमय कोश की शक्ति नित्य आत्मिक शक्ति का एक स्तर। प्राणमय कोश में शक्ति एक सेवक की भांति जीव की प्रत्येक सेवा के लिए तत्पर रहती है। शरीर रूपी इस घर के हर कार्य को कुशलतापूर्वक क्रियात्मक रूप प्रदान करती है। एक भक्त संभवतः इसीलिए जीव में अभिमान उत्पन्न हो जाता है कि जगत की स्वामिनी मेरी सेविका है। महाराज श्री, नहीं, अभिमान का यह कारण नहीं। अभिमान का कारण जीव की अज्ञानता है, भ्रम है, जो शक्ति के शरीर तथा चित्त के साथ अभिन्नता के कारण होता है। जय गुरुदेव।